गर्मी का सीजन आते ही लोग एक सिंपल एडवाइस फॉलो करने लगते हैं, पानी ज्यादा पियो। लेकिन हार्ट पेशेंट के केस में यह अप्रोच काफी नहीं होता, क्योंकि गर्मी सिर्फ डिहाइड्रेशन का इशू नहीं निर्माण करती, बल्कि ये बॉडी के अंदर मल्टीपल चेंजेस क्रिएट करती है जो डायरेक्टली हार्ट पर इफेक्ट डालते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है, बॉडी अपने आप को ठंडा रखने के लिए स्वेटिंग बढ़ाती है। इस प्रोसेस में सिर्फ पानी ही बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसके साथ साथ सोडियम और पोटेशियम जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स भी बाहर निकलते हैं। इससे ब्लड वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाता है और सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। इसी वजह से कई पेशेंट्स को डिजीनेस, वीकनेस या फिर दिल की धड़कनें तेज हो जाना ये भी महसूस होता है। कुछ लोगों में बीपी लो हो जाता है, कुछ लोग उल्टा अनस्टेबल हो जाते हैं। आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से देखें तो गर्मी का सीजन बॉडी के अंदर पित्त दोष को डिस्टर्ब करने लगता है। पित्त का मतलब है हीट एनर्जी। अगर किसी व्यक्ति का बॉडी टाइप ऑलरेडी पित्त डोमिनेंट है और उसकी लाइफस्टाइल ऐसी है जो पित्त को या फिर हीट को बढ़ाती है, जैसे कि स्पाइसी फूड, स्ट्रेस या फिर लेट नाइट रूटीन, तो इनमें सिम्टम और ज्यादा इंटेंस फील होते हैं, जैसे ज्यादा गर्मी लगना, इरिटेबिलिटी, एसिडिटी, एक्सेसिव स्वेटिंग या फिर हार्ट का पल्पिटेशन। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहला फोकस हाइड्रेशन पर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ प्लेन पानी पर डिपेंड रहना सही नहीं है। बॉडी को ऐसे फ्लूइड की जरूरत होती है जो कूलिंग इफेक्ट भी दे और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करे। इसीलिए नींबू पानी विद थोड़ा सा सॉल्ट या फिर कोकोनट वाटर या फिर छाछ जैसे ऑप्शंस बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ये बॉडी को अंदर से काम करते हैं और हीट को बैलेंस करते हैं। डाइट का रोल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। गर्मी में हेवी, ऑयली या फिर स्पाइसी खाना बॉडी हीट को और बढ़ाता है और डाइजेशन को स्लो कर देता है। जब डाइजेशन हेवी होता है तो इनडायरेक्टली हार्ट पर भी लोड बढ़ता है। इसीलिए इस सीजन में लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेना चाहिए। लौकी, तुरई, परवल जैसे वेजिटेबल्स और सीजनल फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन बॉडी को नेचुरली कूल रखते हैं। सिंपल घर का खाना, कम ऑयल, कम मसालों के साथ हार्ट के लिए सेफेस्ट अप्रोच है। रूटीन और टाइमिंग को समझना भी उतना ही आवश्यक है। गर्मी के पीक आवर्स पे स्पेशली दोपहर का टाइम बॉडी के लिए ऑलरेडी स्ट्रेसफुल होता है। अगर इस टाइम पर आप बाहर निकलो या फिर फिजिकल एक्सर्शन करते हो तो हार्ट पर डबल लोड पड़ता है, हीट का भी और एक्टिविटी का भी। इसलिए वॉकिंग या एक्सरसाइज सुबह जल्दी या फिर शाम को करना ज्यादा सेफ होता है। गर्मी में बीपी का बिहेवियर भी चेंज हो सकता है। ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से बीपी कभी कभी नेचुरली लो हो जाता है। अगर पेशेंट बिना मॉनिटरिंग के सम मेडिसिन के डोज कंटिन्यू करता है तो डिजीनेस या फिर वीकनेस भी महसूस हो सकता है। इसलिए रेगुलर बीपी चेकअप करना और अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ही मेडिसिन लेना ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। स्ट्रेस का रोल भी यहाँ पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। गर्मी में बॉडी ऑलरेडी हीटेड स्टेज में होती है। अगर इसके साथ स्ट्रेस ऐड हो जाता है तो कॉर्टिसोल लेवल्स और बीपी दोनों बढ़ सकते हैं। इसलिए सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और थोड़ा सा हल्का सा प्राणायाम आपको काम करेगा, शांत करेगा। आयुर्वेद में इस बॉडी को कूल डाउन करने का नेचुरल तरीका माना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉडी के सिग्नल को इग्नोर ना किया जाए। अगर आपको अनयूजुअल फटीग, डिजीनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग, चेस्ट हेवीनेस, ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है तो इसे सिर्फ गर्मी का इफेक्ट समझकर इग्नोर मत कीजिए। ये साइंस हो सकते हैं कि हार्ट और बॉडी दोनों ओवरलोड फील कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में समझे तो गर्मी का सीजन हार्ट के लिए रिस्की तब बनता है जब हम बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को समझते नहीं। अगर हाइड्रेशन, डाइट, रूटीन और स्ट्रेस को बैलेंस कर लिया जाए तो इस सीजन को सेफली मैनेज किया जा सकता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा, ये वीडियो आपको रिलेटेड लगा तो जरूर इसे लाइक करें। अगर आपको अपनी कंडीशन को लेकर कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हो। और ऐसे ही प्रैक्टिकल और डीप हेल्थ इंसाइट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।